वफ़ की जायदादों में जो भी उसका गलत इस्तेमाल खुर्द-बुर्द करे, उसमें घपला करे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हों। लेकिन ये जो अमेंडमेंट लाया गया है, इसमें बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं, बहुत सारे अंदेशे हैं इसमें, और मुझे लगता है वो अंदेशे में काफ़ी वज़न है, दलाइल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ज़्यादा पावर लिए हैं स्टेट वक्फ बोर्ड के मुकाबले में। मुसलमानों के अलावा दूसरे और लोगों को उसमें आप डाल रहे हैं, तो उससे अंदेशे बढ़ रहे हैं। नॉमिनेशन ज़्यादा कर दिए गए हैं, इलेक्शन कम, नॉमिनेशन ज़्यादा। इसका मतलब सरकार अपनी पसंद के लोगों को नॉमिनेट करेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी उसमें एप्रीहेंशंस हैं। अभी हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन से हमारे डेलीगेशन ने एक मुलाकात की और हमने अपना रिक्वेस्ट भेजी है उनको कि हम पूरी कमेटी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। तो उन्होंने एग्री किया है और हमें उम्मीद है जल्द ही 2-4 दिन में हमको टाइम मिल सकता है। इन दिनों वक्फ का मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। एक तरफ जहां मुसलमान ये कहते हैं कि हुकूमत वक्फ जायदाद पे कब्ज़ा करना चाहती है, मुसलमान डर रहे हैं क्या मस्जिदों पे कब्ज़ा हो जाएगा, मज़ार पे कब्ज़ा हो जाएगा, खानकाहों पे कब्ज़ा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो वक्फ जायदाद है उसको हम सही से कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो, इसका मुसलमानों को फ़ायदा मिलता रहे। हमारे साथ इंजीनियर सलीम साहब हैं, जमात इस्लामी हिंद मुसलमानों की एक बेहतरीन मुस्लिम तंजीम है, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। इंजीनियर सलीम साहब, जमात इस्लामी ने वक्फ के ताल्लुक़ से बहुत काम किए हैं, कई RTI डाल के हम लोग जानते हैं, मालूम किया है कहाँ कहाँ लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। हुकूमत कहती है कि हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये क्यों शक हो रहा है कि हुकूमत की नीयत इस ताल्लुक़ से ठीक नहीं है? देखिए, जमात इस्लामी हिंद शुरू से ये बात कहती रही है कि वक्फ के मामले में जो भी चीज़ें गैर कानूनी हो रही हैं या कोई कब्ज़ा कर रहा है या कोई मिसयूज़ कर रहा है, वो चाहे मुसलमान हो या सरकार ख़ुद हो, कई जगह सरकार भी कब्ज़ा किए हुए वक्फ की ज़मीनों पर, तो हम चाहते हैं कि वो सब रुकना चाहिए। इस वक्त जो ये अमेंडमेंट लाने की कोशिश हो रही है, तो एक साथ 44 अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं और ऐसा लगता है कि इससे पहले जो सरकारों ने, वहीं पार्लियामेंट में बना है ये कानून भी, कि गोया वो सारे कानून जो ऐसे थे जो बहुत ही ख़राब थे। तो हमें ये आपत्ति है और हम इस बात की खुशी है, हमें इत्मीनान है कि ये बिल अमेंडमेंट पास नहीं हो सका और इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। तो अब हमारे सामने ये मौका है कि हम उसमें जो कमियां हैं और जो अंदेशे हैं और जिन चीज़ों की वजह से माइनॉरिटी राइट्स डाइल्यूट हो रहे हैं या वक्फ का जो पर्पज़ है, मकसद है, वो उससे नुकसान पहुंच रहा हो उसको, तो वो सारी चीज़ें हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश करेंगे। हमारी टीम ने पूरी तैयारी की है और अभी हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन से हमारे डेलीगेशन ने एक मुलाकात की और हमने अपना रिक्वेस्ट भेजी है उनको कि हम पूरी कमेटी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। तो उन्होंने एग्री किया है और हमें उम्मीद है जल्द ही 2-4 दिन में हमको टाइम मिल सकता है। सर, मुसलमान जो डर रहे हैं कि कब्ज़ा हो जाएगा खानकाहों पे, मस्जिद पे, वक्फ की प्रॉपर्टी पे, तो ऐसा कुछ आपको उसमें शक लग रहा है क्या? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी उसमें एप्रीहेंशंस हैं और बहुत कमज़ोर उसमें करने की कोशिश हो रही है। मसलन एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको कि इलेक्शन से मेंबर चुने जाते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट में, उसमें नॉमिनेशन ज़्यादा कर दिए गए हैं, इलेक्शन कम, नॉमिनेशन ज़्यादा। इसका मतलब सरकार अपनी पसंद के लोगों को नॉमिनेट करेगी। दूसरा, उसमें जो मुस्लिम होने की जो कंडीशन है बाज़, उसमें वो हटा दी गई है। तो अब ये साबित हो रहा है कि अब ये मैनेजमेंट कमेटी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमान या कोई भी मज़हब के लोग अपने रिलीजियस मैटर खुद मैनेज करेंगे, अब वहाँ आपने वो कंडीशन हटा कर उसमें मुसलमानों के अलावा दूसरे और लोगों को उसमें आप डाल रहे हैं, तो उससे अंदेशे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे और भी कई चीज़ें, ये तो मैंने 2 मिसालें दी हैं। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ज़्यादा पावर लिए हैं स्टेट वक्फ बोर्ड के मुकाबले में। सारे लॉज और रूल्स जो हैं वो सेंटर बनाएगा
और फिर एक जॉइंट सेक्रेटरी वो अलग से अपॉइंट किया जाएगा, जबकि वफ़ काउंसिल का ख़ुद एक सेक्रेटरी होता है। तो उस सेक्रेटरी की जगह एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा जो गवर्नमेंट का आदमी होगा, मिनिस्ट्री का आदमी होगा। तो ये इसके अलावा ऐसी दर्जनों चीज़ें हैं जो हर अमेंडमेंट को हमारी एक्सपर्ट की टीम ने एनालाइज़ किया है और हम पूरी डिटेल कमेटी के सामने इंशाअल्लाह जल्दी वक्त मिलेगा हम पेश करेंगे। एक फैक्ट है कि हिंदुस्तान में वक्फ के पास इंडियन रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो जाए तो मुसलमानों की गरीबी दूर हो सकती है, मुस्लिम बच्चियों की शादी हो सकती है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकता है सही से। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ख़ुद मुसलमानों ने जो भी चेयरमैन रहा उसने घपले किए, घोटाले किए, दौलत को लूट लिया। बिल्कुल नो डाउट कि हुकूमतों ने भी लूटा है, गैर मुस्लिमों ने भी लूटा है, लेकिन अपनों ने जिनकी ये जिम्मेदारी थी उसकी हिफाजत की, उन्होंने भी खूब लूटा है। और ऐसे कई चेयरमैन हैं जिन पे घोटालों के बहुत सारे आरोप लगे हैं। अब वक्फ प्रॉपर्टी को उन्होंने लूट लिया है बिल्कुल। तो जब अपने ही लूट रहे हैं तो हुकूमत क्यों ना उसमें दखल दे। देखिए, पहली बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड जो कंस्टिट्यूट किए जाते हैं वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। उसमें मुसलमान रखे जाते हैं, उसमें कई चीज़ें हैं। तो हमारा कहना यह है कि वक्फ की जायदादों में जो भी उसका गलत इस्तेमाल खुर्द बुर्द करे, उसमें घपला करे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हों। और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी घटनाएँ बहुत हुई हैं, तो उस कमी को दूर किया जाना चाहिए। तो ऐसे कानून को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि चूँकि ऐसी घटनाएं हो रही हैं इसलिए ये पूरे को जो है हम आपसे निकाल के और हुकूमत अपने हाथ में लेगी। ये जो सोच है ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत नुकसानदेह है। तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। जहाँ कमियाँ इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादा जो मसला है वो उसको इम्प्लीमेंट करने का, और जहाँ गलत चीज़ें हो रही हैं उसको कानून से रोकने का है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट लाया गया है इसमें बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं, बहुत सारे अंदेशे हैं इसमें, और मुझे लगता है वो अंदेशे में काफ़ी वज़न है, दलाइल हैं। तो हम अपने दलाइल पेश करेंगे कमेटी के सामने और कमेटी के लोगों से उनके दलाइल भी हम सुनेंगे, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इसमें जो बेहतर होगा उसकी तरफ ये कमेटी ईमानदारी के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। चूँकि हुकूमत को ये अंदाज़ा हो गया है कि वक्फ के पास बहुत दौलत है, तो अब कभी ऐसा शक होता है कि हुकूमत की नज़र उन दौलत पे है असल? देखिए, मसला ये कि हुकूमत मुसलमानों को इस देश से अलग क्यों समझ रही है। अगर यहाँ का मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से वो मज़बूत होता है तो क्या देश मज़बूत नहीं होगा। और अगर वक्फ के ज़रिए से अगर ऐसे फलाह आम के जो इदारे चलाए जाएँ, हॉस्पिटल्स और स्कूल, तो क्या उससे सिर्फ मुसलमान फ़ायदा उठाएगा, पूरा देश मज़बूत होगा। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है, और ये इस्लाम की एक ख़ास बात है कि लोग दान करते हैं, लोग डोनेट करते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए देते हैं। तो ये तो एक किस्म का इनकरेजमेंट मिलना चाहिए कि ये काम एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी समाज और देश के लिए दे रहा है। एक तरह से देश भी शामिल है उसमें। अगर समाज मजबूत होता है तो देश भी मजबूत होता है। तो इसको उस निगाह से देखने की ज़रूरत है। सरकार अगर इसको देखेगी कि मुसलमानों के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो इसमें साफ़ तौर पर वो कम्युनल एंगल हमको नज़र आता है। अगर हमारे मुल्क का एक हिस्सा अपने डोनेशंस के ज़रिए ख़ुद को एम्पावर करना चाहता है तो उसमें क्यों रुकावट बननी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी को बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जमात इस्लामी ने कहीं पे वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं किया है, ये श्योर है। हम लोग बहुत लोग कहते हैं हम लोगों से, लेकिन ऐसे कई लोगों के बारे में, कई मुसलमानों के बारे में लोग कहते हैं कि जो भी आज मुखालफत कर रहे हैं इसकी, कई मौलाना शामिल हैं, कई लीडर शामिल हैं उसमें, वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी पे गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर रखा है। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हों या वो सरकारी अफसर हों या ख़ुद सरकारें हों, जिन्होंने भी कब्ज़ा किया हुआ है उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए।